साल 2022 की जहां तक बात है तो साल 2022 जम्मू कश्मीर में एक तरह से ये कहा जाए कि नए कवानीन आने, बनने, नाफिजुल अमल करने या फिर इनमें तरमीम के लिए ही इस साल 2022 को एक तरह से जाना जाएगा। एक बड़ी तब्दीली जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने साल 2022 में दिसंबर के दूसरे हफ्ते में लाई, जिसके बाद सियासी हंगामा जम्मू कश्मीर के अंदर एक तरह से मचा है। ये भी कहा जा सकता और ये भी कहा जा सकता है कि सियासी तौर काफ़ी हलचल मची। आज मैं ये जो 10 पॉइंट्स अलग अलग गिनकर बताऊंगा कि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था, उसके तहत कौन सी तब्दीलियां होने वाली हैं, सरकार का मौक़िफ़ क्या है और सियासी जमातों ने जिस तरीके से मुखालफत इन लैंड लॉज की या कवानीन की। दरअसल जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार की तरफ से पिछले दिनों जो लीज़ के रूल्स थे 2022 में नए सिरे से जारी करते हुए कुछ नए कवानीन जम्मू कश्मीर के अंदर एक तरह से मुतारिफ कराए और यूनियन टेरिटरी के अंदर लैंड ग्रांट्स 2022 के रूल्स सरकार की तरफ से नए सिरे से तैयार करके अवाम के सामने रख दिए गए। 2022 जिसमें यादें बहुत सारी रहीं भी या रहेंगी भी, उनमें से एक याद ये भी है जो शायद लोगों के जहन से ना निकले कि आखिर ज़मीन लीज़ पर ली जाती है और उसके बाद लीज़ इसकी ख़त्म होती है, नए सिरे से कैसे लीज़ उसकी हासिल की जाए, क्या इसके लिए कोई पैसा अदा करना है या जो लीज़ पर ली गई ज़मीन किसी एक शख्स के पास एक तवील मुद्दत तक रही, क्या वो बाद में किसी दूसरे के पास चली जाएगी। ये तमाम वो सवालात हैं जिनके जवाब हम तलाशेंगे और सरकार का जो मौक़िफ़ है इस पर 10 पॉइंट्स में आपके सामने रख रहा हूं, आसान लफ्ज़ों में उन्हें समझने की कोशिश करिएगा। पहला पॉइंट, सरकार का जो मौक़िफ़ है और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो सियासी जमातों की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं या इस पर तरह तरह के बयानात अभी तक सामने आए हैं यूनियन टेरिटरी से, तमाम सियासी जमातों की तरफ से सरकार पर काफ़ी सवाल उठे हैं, तनकीद का निशाना सरकार को बनाया गया है और इल्ज़ामात ये भी लगे कि मकामी लोगों से ज़मीन छीन कर बाहर के लोगों को देने की कोशिश हुई। इन दावों में कितनी सच्चाई है वो इन पॉइंट्स से समझने की कोशिश कीजिएगा। अपना अपना नज़रिया भी और अपने अपने दलाइल, अपनी आरा भी इस पर आप पेश कर सकते हैं। पहले रूल की तरफ चलते हैं। अगर आपकी वैलिड ज़मीन है, वैलिड लीज़ है, कोई दुरुस्त है या जारी लीज़ है जिस पर आप अभी भी आज के वक्त में भी काम चला रहे हैं, ज़मीन ऑलरेडी ले रखी है, तो सरकार का उन 10 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट यह है कि वो इस फैसले से मुतासिर नहीं हुई। वैलिड और जारी लीज़ वो इस फैसले से मुतासिर नहीं हुई। कैसे? सरकार जो कहती है कि तमाम जो जारी लीज़ है उसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन हुकूमत के मुताबिक वो लीज़ जिनकी लीज़ वक्त की एक तरह से 30 साल, 40 साल या 45 साल जो भी मुआहदे के मुताबिक है, कवानीन के मुताबिक था, वो अगर ख़त्म हो चुकी है तो नए कवानीन के तहत, यानी एक आपकी मुद्दत लीज़ की ख़त्म हो गई है तो नए कवानीन के तहत वो ख़त्म कर दिए गए हैं जो कवानीन सरकार ने अब लाए हैं और नए जो लैंड ग्रांट रूल्स 2022 है, जो लोग किराएदार थे लीज़ पर जिन्होंने ज़मीन ली थी, उनसे कहा है कि वो फौरी तौर पर अपने कब्ज़े हुकूमत के हवाले कर दें। अगर आपने कहीं लीज़ पर ज़मीन ली थी, कहीं ज़मीन संभाली थी, अगर आपकी लीज़ ख़त्म हो गई है तो आप हुकूमत के हवाले ये इलाका, ये ज़मीन कर दें। सवाल इसी पे था कि हुकूमत उन लोगों से जो काम चला रहे हैं क्यों ले रही है। तो पहला पॉइंट सरकार ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि अगर आपकी लीज़ कंटिन्यू है, अभी साल हैं, कुछ मुद्दत है, तो फिर इस फैसले से वो मुतासिर नहीं होगी और वैलिड है तो फिर कोई परेशानी नहीं। नए अराजी ग्रांट रूल्स ने जो किराएदार हैं या जिन लोगों ने ज़मीन ली है उनसे कहा कि अपने जो आज के वक्त में आपकी लीज़ है वो हुकूमत के हवाले ख़त्म कर दें अगर आपकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है और सरकार जिसको लीज़ पर ली गई अराजी जिसमें नाकाम होने की सूरत में पब्लिक प्रेमिसेस के अंदर गैर मजाज काबिज़ीन का जो बेदखली के लिए एक्ट 1988 का है, जिसको हम एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट एक्ट 1988 कहते हैं, इसके मुताबिक किराएदार को बेदखल कर दिया जाएगा अगर कोई कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है। तो पहला पॉइंट ये सरकार का है जिसके मुताबिक अगर आपकी लीज़ कंटिन्यू है तो आपको कोई परेशानी नहीं है। अभी आपको कुछ टाइम है तो कवानीन के मुताबिक काम करिएगा, वैलिड है तो तब भी काम करेगा, लेकिन लीज़ खत्म हो चुकी है, काम आप तय कवानीन के मुताबिक नहीं कर रहे हैं, तो इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट एक्ट 1988 के तहत आपको बेदखल किया जाएगा। यह सरकार का पहला पॉइंट है, मौक़िफ़ है। नए एक्ट की बहुत से लोगों ने हुकूमत के मुताबिक, ये मैं नहीं बल्कि हुकूमत कह रही है कि इसी 2022 में नए एक्ट जो मुतारिफ कराए गए उनमें जो सरकार की तरफ से लैंड ग्रांट रूल्स 2022 भी मुतारिफ कराए गए, तो नए एक्ट की बहुत से लोगों ने गलत तशरीह की हुकूमत के मुताबिक। ये वो चीज़ें मैं बता रहा हूं जो एक्ट जिन लोगों ने शायद ना पढ़ा हो अभी तक या समझने से कासिर हूं या बहुत सारी चीज़ें, उसमें मैं 10 पॉइंट
जो हुकूमत का मौक़िफ़ है और हुकूमत ने कैसे ये एक्ट तैयार किया है। नए एक्ट के बहुत सारे लोगों ने इसलिए हुकूमत के मुताबिक गलत तशरीह की कि तमाम जो बकाया लीज इस वक्त तक जारी रहेंगी, उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक उनकी मयाद मुकम्मल तौर खत्म ना हो जाए। जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि अगर आप वैलिड हैं और आपकी लीज अभी कंटिन्यू है, मुद्दत अभी जारी है, लीज आपकी खत्म नहीं हुई है, एग्रीमेंट खत्म नहीं हुआ, पैसा आप दे रहे हैं, तो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आपकी मयाद खत्म ना हो। हुकूमत तब तक आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। सिर्फ वही लीज खत्म की जाएंगी जिनकी मयाद खत्म हो चुकी है और सिर्फ उन लीज होल्डर्स को अपनी जमीन वापस हुकूमत के हवाले करनी होगी जिनकी अब तक मयाद खत्म हो चुकी है। पहला पॉइंट ये मुकम्मल हो चुका है, तो घबराने की यहां जरूरत नहीं। आई थिंक पहला पॉइंट क्लियर है कि आपको अपनी जमीन हुकूमत को वापस करनी है अगर लीज खत्म हो गई है। मयाद अगर बाकी है, वैलिड है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में चल रहा है, तो शायद आपको अभी घबराने की जरूरत नहीं है। हुकूमत का मौक़िफ़ है। दूसरा पॉइंट, 10 पॉइंट्स में आपके सामने रखूंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा और चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। सिर्फ सरकारी जमीन, टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन इसके दायरा अख्तियार में है, यह सरकार ने क्लियर कर दिया है वाज़ेह तौर पर। इस एक्ट में जो हमारी समझ में आया, हमने पढ़ा, 2022 के सबसे बड़े कवानीन में से एक कानून के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इन रूल्स को जिन्हें सरकार ने फ्रेम करके लाया, यह वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया है कि नए जमीनी ग्रांट कवानीन सिर्फ रियासती जमीन यानी स्टेट लैंड और जम्मू कश्मीर में टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी TDA के तहत आने वाली जमीन से मुतल्लिक है। सनतकार, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, यूनियन टेरिटरी के दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। यह क्लियर कर दिया है। यह दूसरा पॉइंट है, इसको लंबा चौड़ा खींचने की जरूरत नहीं है। सनतकार है वो भी ना घबराएं, यूटी के बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार के मुताबिक TDA टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज के तहत आने वाली जमीन या स्टेट लैंड है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो भी उस सूरत में जब आपकी लीज खत्म हो गई है। 2 पॉइंट्स ये आपके सामने हैं। अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। सन्नती अराजी यानी इंडस्ट्रियल एरिया है या इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के जरिए लीज पर दी जाएगी, ये दोबारा से क्लियर कर दिया गया। ये तीसरा पॉइंट है। एक्ट में जिक्र किया गया है कि जब नए कवायद हैं इस जमीन पर लागू नहीं होंगे, जो महकमा हाउसिंग एंड शहरी तरक्यात या जिसे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं और इसकी एजेंसियां या हुकूमत के किसी दूसरे महकमे को मुंतकिल की गई हैं, ये हुकूमत कह रही है, एक्ट में इसका जिक्र है। और महकमा सनत व तिजारत यानी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है किसी दूसरे महकमे में से एक है और कवायद के मुताबिक, इन रूल्स के मुताबिक ऐसा महकमा या इसकी एजेंसियां अपनी पॉलिसी के जरिए इस तरह की जमीन की अगर कोई जिसकी लीज खत्म हो गई है तो उसको नीलाम करेंगी, ऑक्शन इसका होगा, या कोई पॉलिसी ना बनने की सूरत में फॉरवर्ड ऑक्शन के जरिए इस पॉलिसी के बनने तक नीलाम करेंगे। आसान लफ्जों में, अगर आपके पास जमीन है तो उसकी लीज खत्म हो गई है तो डिपार्टमेंट को वापस करनी है, वो भी जब TDA की जमीन है जो मैं ऊपर कह चुका हूं, या स्टेट लैंड है सरकार के मुताबिक। अगर ऐसी कोई पॉलिसी सरकार के पास नहीं है कि नीलाम वो फौरी तौर पर लीज खत्म होने वाली जमीन की कर रहा है, तो उस सूरत में क्या होगा, फॉरवर्ड ऑक्शन सरकार कराएगी उस पॉलिसी के बनने तक, जब तक बाकी पॉलिसी मुरतब करके बाकी चीजें कंप्लीट ना की जाएं। सनती जमीन या इंडस्ट्रियल एरिया है या ऐसी जमीन है जहां पर इंडस्ट्रीज काम करें, इसकी सूरत में इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है सनती जमीन अलॉटमेंट पॉलिसी 2021 के जरिए जमीन को लीज पर देगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्टेट पॉलिसी जो है 2021 की, उसके जरिए तब तक वो देगा जब तक बाकी कवानीन नहीं बन जाते या ऑक्शन अगर किसी तरीके से नहीं होता, अगर पॉलिसी नहीं है तो इस जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा। यानी पूछा जा रहा था ना कि ये जमीन जो है वो वापस तो ली जाएगी लेकिन सरकार इसका क्या करेगी, तो उसको ऑक्शन यानी नीलाम उसे किया जाएगा, कोई नया इसको लेगा। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है जब तक अगर कवानीन नीलामी के नहीं है, फॉरवर्ड ऑक्शन के जरिए इस पॉलिसी के बनने तक नीलाम करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो मुतलका महकमा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स अगर उसकी जानिब से कोई काम किसी इस तरह की ज़मीन पर या इंडस्ट्रीज़ का कोई काम चल रहा था कहीं पर, तो महकमा सनत व तिजारत या इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है वो सनती अलॉटमेंट पॉलिसी 2021 के जरिए ज़मीन को लीज पर देगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलकर मैं एक कन्फ्यूजन भी दूर करूँगा। मुख्तलिफ दफात हैं इसी पॉलिसी की 2021 की, जिसको मनसूख करके मरकज़ के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत के लिए फहरिस्त बनाने पर इत्तफाक किया गया है। यानी आप ये जो पॉलिसी का मैं जिक्र कर रहा था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी या इंडस्ट्रियल अलॉटमेंट पॉलिसी 2021 का, इसके जरिए सरकार ने जो कवानीन बनाए हैं इसकी मुख्तलिफ दफात को मनसूख करने का जो मरकज़ का फैसला था उसको चैलेंज करने वाली कुछ अर्जियां थी, उनको समाअत के लिए फहरिस्त बनाने पर मुतलकीन की जानिब से यानी हुकूमत की जानिब से इस पर इत्तफाक किया गया है कि वो इन अर्जियों के हवाले से समाअत के लिए जो फहरिस्त तैयार करनी है वो भी करेगा। यानी शिकायत सुननी है,
जिस तरीके से अदालतों के अंदर बात सुनी जाती है उस तरीके से हुकूमत भी सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मरकज की जो दफात है उनको मनसूख करने वाले जो फैसले, मनसूख करने के फैसले को जो चैलेंज करने वाली अर्जियां थी उस पर भी सरकार एक फहरिस्त तैयार करने के लिए तैयार है, सरकार की तरफ से कहा गया है। कवायद ये कहते हैं, ये रूल्स कहते हैं कि ऐसा महकमा या इसकी एजेंसियां अपनी पॉलिसी के जरिए इस तरह की जमीन की लीज नीलाम करेंगी, ऑक्शन करेंगी, या ऐसी कोई पॉलिसी ना बनने की सूरत में फॉरवर्ड ऑक्शन के जरिए इस पॉलिसी के बनने तक महकमा I&C इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स नीलाम करेगा, ऑक्शन करेगा। और सनती जमीन की सूरत में जो मैं ऊपर बता चुका हूं कि सनती जमीन अलॉटमेंट पॉलिसी 2021 के जरिए जमीन को लीज पर दे दिया जाएगा। अब चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मकामी मफाद को देखना चाहिए, यानी जो लोकल इंटरेस्ट है उसको क्या नुकसान पहुंचा है या पहुंचेगा इस पॉलिसी से। तो सरकार चौथा पॉइंट जो इसमें मेंशन कर रही है कि यूटी में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का जो खदशा है, उन नए कवानीन का मकसद मकामी लोगों के जेर कब्जा जमीन को छीनना है, जो अभी तक हम मुख्तलिफ पार्टियों के बयान भी देख रहे थे या देख रहे हैं। ये तमाम खदशात बेबुनियाद हैं हुकूमत के मुताबिक। अगर किसी मकामी की लीज की मयाद खत्म हो चुकी है, यानी किसी ने जमीन जो है वो लीज पर ली है तो इसकी मयाद खत्म हो गई है, अब जमीन इससे ली जा रही है, तो इसे नीलामी के जरिए वही जमीन वापस हासिल करने के लिए तमाम हुकूक उस शख्स के पास हैं। किसी ने, यानी अगर एक शख्स को जो किराएदार है या जिससे जमीन चली गई, लीज खत्म हो गई, इसमें से किसी को नीलामी में बैठने से रोका है? सरकार ये पूछ भी रही है, हमने नहीं रोका सरकार के मुताबिक। ये चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से आसान लफ्जों में समझिएगा। अगर एक शख्स ने लीज पर जमीन ली थी 40 साल 45 साल, वो मयाद खत्म हो गई, लीज की मुद्दत खत्म हो गई, तो सरकार कहती है कि जब ऑक्शन दोबारा से सरकार करेगी तो वही शख्स जिसने ऑलरेडी लीज पर थी दोबारा से, अगर वो सेट क्राइटेरिया में आता है, वो ऑक्शन में दोबारा हिस्सा ले सकता है, और अगर उसके लिए पॉसिबल है तो ऑक्शन में हिस्सा लेकर वो जमीन वो दोबारा लीज पर ले सकता है। ये तमाम हुकूक जो है मुझसे छीने नहीं गए हैं, हुकूमत ने ये इख्तियारात उसको दे रखे हैं, हुकूक उसको हासिल हैं, उस शख्स को जिससे ज़मीन चली गई, और वो वापस ऑक्शन में हिस्सा लेकर इस ज़मीन को दोबारा हासिल कर सकता है। किसी ने ऐसे शख्स को या किराएदार को नीलामी में बैठने से नहीं रोका, ये सरकार ने क्लियर कर दिया है। पांचवें पॉइंट पे आइए। पूछा गया था कि जिन लोगों की ज़मीनें हैं हुकूमत के मुताबिक, 10 में से मैं 5 पॉइंट्स डिस्कस पहले कर रहा हूं, ये 5वां पॉइंट है, उनको पहला हक क्यों नहीं है? यानी एक शख्स ने 30 40 50 साल कारोबार एक ज़मीन से किया, दोबारा आप उससे लेकर उसकी दोबारा से नए सिरे से नीलामी करने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि स्टेट लैंड है या TDA, बाकी चीज़ें जो मैं ऊपर मेंशन कर चुका हूं। 5वें पॉइंट में हुकूमत क्लियर कर रही है कि जो किराएदार हैं उनको पहला हक क्यों हासिल नहीं है। तो हुकूमत मानती है कि उनको पहला हक नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? किराएदारों को हुकूमत के मुताबिक, यानी जिनसे ज़मीन है, इसकी 2 वजूहात हैं, उनको पहला हक नहीं दिया जाएगा, यानी वो दोबारा आए प्रायोरिटी में वही खरीदें, ये नहीं, रोका नहीं जाएगा, ये क्लियर कर दिया। हुकूक उनके पास हासिल है, लेकिन उन्हीं लोगों को वापस प्रायोरिटी में रखा जाएगा जो कई सालों तक इस एरिया को, इस ज़मीन को डेवलप करते रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, काम चलाते रहे। उन्हीं लोगों को टॉप ऑफ द लिस्ट क्यों रखें? इसकी 2 वजूहात हैं, हम नहीं रखेंगे, ये सरकार मानती है। एक तो जो हम ज़मीन में उनकी सरमायाकारी के लिए अदायगी कर रहे हैं, ये सरकार कह रही है, हम पे कर रहे हैं इसके लिए, जो ज़मीन इस शख्स ने इस्तेमाल की, वी आर पेइंग फॉर दिस, सरमायाकारी के लिए यानी इन्वेस्टमेंट के लिए हम अदायगी कर रहे हैं। हमने पॉलिसी में वाज़ेह तौर पर जिक्र किया है, ये हुकूमत का मैं मौक़िफ़ बता रहा हूँ कि सबकदोश होने वाले किराएदारों को ज़मीन और या सबकदोश क्या, आसान लफ्ज़ों में कह लीजिए, जिन लोगों की ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, किराएदारों को ज़मीन और इसके ढांचे में किसी भी बेहतरी के लिए अदायगी की जाएगी। शर्त ये रखी गई है कि उन्होंने लीज़ में किसी भी शर्त को या ज़वाबित की खिलाफ वर्जी ना की हो। हम उन्हें क्यों अदा कर रहे हैं? क्योंकि असल में लीज़ का हिस्सा वो भी थे। एक लाइन में इसको कंप्लीट कर दूंगा। 5वें पॉइंट में जो हुकूमत बता रही है कि अगर एक शख्स के 40 साल या 50 साल पूरे हो गए, लीज़ की मियाद ख़त्म हो गई, वो वापस आएगा, प्रायोरिटी में नहीं होगा लेकिन दोबारा ऑक्शन में बैठ सकता है। उसकी ज़मीन जो है उसके लिए सरकार कहती है कि इन्वेस्टमेंट के लिए हम अदायगी कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, 2 वजूहात बताई गई हैं। पहली, हम अदायगी कर रहे हैं उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरे, अगर जो उसके ऊपर ढांचा था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बेहतर किया गया है, उसमें मजीद बेहतरी लाई गई है, तो उसके लिए भी हुकूमत अदा करेगी, पैसा देगी, उसकी भी अदायगी होगी। लेकिन शर्त यह है कि लीज़ की पूरी मुद्दत जो रही है कवायद के मुताबिक रही हो, कोई खिलाफ वर्जी ना हो, कोई वायलेशन ना हुई हो। ये पॉइंट्स मैं इसलिए समझा रहा हूं, बहुत सारे लोग इस पर
तजब्जुब का शिकार हैं, कियोस है, कंफ्यूजन है। और हुकूमत के मुताबिक हकीकत यह है कि जो कानूनी चैलेंज में, कानूनी तौर पर चैलेंज करने की बात कही जा रही है वो नहीं हो सकेगा। यानी सरकार के इन कवानीन के मुताबिक आपके पास अदालत के पास जाने का, अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का कोई भी इख्तियार नहीं होगा, आप नहीं जा सकेंगे कानूनी तौर पर। हुकूमत ने इसके लिए 2-3 मिसालें पेश की है। यानी आप कह रहे हैं कि हम 40-50 साल तक रहे, इन लैंड लॉज के बाद हम यहां से बेदखल कर दिए गए, अब हम अदालत जाएंगे, हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है। अगर कोई चैलेंज करना चाह रहा तो वो भी सुन ले। हुकूमत कहती है कि हमारे पास ताजमहल होटल पर दिल्ली हाई कोर्ट का वो फैसला और सुप्रीम कोर्ट का इसके बाद का फैसला मौजूद है, जिसकी दलाइल ये है कि ताजमहल होटल जो ताजमान सिंह होटल के नाम से मशहूर है, 1978 में टाटा ग्रुप के इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, ध्यान से सुनिएगा, हुकूमत कह रही है कि आपको कोर्ट अगर जाना तो जाइएगा, लेकिन जाने का कोई फायदा नहीं है, कानूनी तौर आप चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए कि 2 बड़े फैसले हुकूमत के पास हैं जो उसके इस मौकिफ को बहुत मजबूती पेश करते हैं। हुकूमत की पोजीशन यहां मजबूत है। एक तो दिल्ली हाई कोर्ट का, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताजमहल होटल को लेकर। जो ताजमान सिंह होटल यानी ताजमहल होटल ताजमान सिंह होटल नाम से मशहूर है, 1978 में टाटा ग्रुप के इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड IHCL को 33 साल लीज पर कायम किया गया। 1978 में टाटा ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड को यह होटल दे दिया गया 33 साल के लिए। 2011 में नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी NDMC जो शहरी इदारा है, इस जमीन का असल में जो मालिक है, 294 कमरों का लग्जरी होटल यहां पर वाक़ है, नीलामी का मुतालबा करना चाहता है। यह उस वक्त कहा गया NDMC की तरफ से, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। लेकिन IHC यानी ये जो कंपनी थी, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, जिसने 33 साल की लीज जो है वो खत्म की, उससे IHC जो है मुतालबा कर रहा था कि वो नई लीज हासिल करे, और ये दलील देते हुए कि उसने जगह के साख बनाने के लिए इतना पैसा खर्च किया है। अब अदालत ने वो फैसला सुना दिया, यानी वो जो दलाइल सुने गए IHC की तरफ से, NDMC ने अपने दलाइल दिए, IHC ने अपने दिए। उसने कहा कि हम जगह की साख को बरकरार रखने के लिए, इस जगह की वैल्यू और बढ़े, इसलिए हमने क्या किया, हमने यहां पर ये जो लीज है वो खत्म करने का फैसला लिया है। अदालत में 5 साल के तवील अरसे के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने NDMC न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मौजूदा लीज को खत्म करने और नीलामी के साथ आगे बढ़ने की इजाजत दी। होटल को बिलाखिर 2018 में नीलाम किया गया, जिसमें IHCL यानी ये जो कंपनी थी, इसने मजीद 33 साल के लिए मशहूर प्रॉपर्टी पर लीज को बरकरार रखा। अब यहां एक रास्ता खुल गया है। अदालत में 5 साल तक जर्रा चलती रही, बहस होती रही। हाई कोर्ट ने NDMC को कहा कि आपकी जमीन है, लीज खत्म कर दीजिएगा। 33 साल की लीज खत्म कर दी गई। ये उन लोगों के लिए जिनने होटल 40-50 सालों से मुख्तलिफ मकामात पर जम्मू कश्मीर में बना रखे हैं, आज कहते हैं हम कैसे जा सकते हैं। वो ऐसे जा सकते हैं क्योंकि दलाइल कानूनी तौर पर हुकूमत के पास मौजूद है। हाई कोर्ट ने NDMC को मौजूदा लीज को खत्म करने और नीलामी के साथ आगे बढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद होटल ने क्या किया, बिलाखिर 2018 में होटल को नीलाम किया गया, जिसके बाद यही कंपनी दोबारा आई IHCL, उसने मजीद 33 साल के लिए मशहूर प्रॉपर्टी पर लीज को बरकरार रखा, मजीद पैसा खर्च किया, मजीद इसमें एक तरह से हिम्मत भरा फैसला था मुतलकिन का, और NDMC के साथ लीज पर 33 साल के लिए मजीद एग्रीमेंट हो गया। ये अदालत की उस वक्त की दलील थी। आप नए सिरे से दोबारा लीज पर वही जमीन ले सकते हैं जिससे खाली कराई जाएगी या जिसको बेदखल किया जाएगा, लेकिन आप प्रायोरिटी में नहीं होंगे, ये सरकार ने क्लियर कर दिया है। जो ज्यादा बेहतर तरीके से खुद को प्रेजेंट कर पाएगा, उस हिसाब से आपको लीज को बरकरार रखने की भी इजाजत मिल सकती है, लेकिन तय कवानीन के मुताबिक। अब छठा पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पब्लिक प्रॉपर्टी या मफाद आमा, जिसे हम पब्लिक इंटरेस्ट कहते हैं या पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जमीन का ट्रस्टी है, ध्यान से सुनिएगा छठा पॉइंट। और हुकूमत क्या कहती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, महकमा माल या जिसे राजस्व विभाग आप कहते हैं, हुकूमत के मुताबिक वो रियासत का, यूनियन टेरिटरी का ट्रस्टी है और ये रियासत का असासा है। हम जमीन की बेहतरीन कीमत हासिल करने की कोशिश करेंगे, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो, आम शहरियों को कोई नुकसान ना पहुंचे, अवाम के मफाद में जो फैसले हों उसके मुताबिक काम होगा। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अपने 2020 के अहकामात में यह कहा है कि अवामी इमलाक यानी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसका तसरुफ अवामी मकसद और अवामी मफाद में होना चाहिए, और यह कि अवामी नीलामी शफाफियत को यकीनी बनाएगी। यह जो तासुब था, इम्तियाज था, वो खत्म होगा। इससे पाक और मलामत से बालातर ये चीजें हैं जो हम करने जा रहे हैं, ये हुकूमत कहती है क्लियरली। हाई कोर्ट का भी यहां पर
ऑर्डर सामने रखा जाता है 2020 का, दलाइल पेश की जा रही है। छठा पॉइंट मैं बता रहा हूं, जो लोग कहते हैं अदालत का फैसला कैसा था, वो ये था कि अवामी मफाद के तहत फैसला लिया जाना चाहिए, कोई नुकसान जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट को ना हो। हुकूमत ने वहां पर कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर तो डायरेक्टली फायदा दोबारा से हुकूमत अवाम को पहुंचाना चाहती है, इसलिए यह फैसला जो है वो तासुब या इम्तियाज से बालातर है। नए लोग आएंगे, नया पैसा, नए तरीके से वो और पैसा खर्चना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये वही है हुकूमत के मुताबिक जो नए कवायद के साथ है। उनने हुकूमत ये मानती है कि हमने लीज पर जमीन की अवामी नीलामी का इंतजाम किया है ताकि शफाफियत को यकीनी बनाने के अलावा अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। इसने जिस केस का जिक्र किया है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में 2020 की एक PIL यानी मफाद आमा में एक अर्जी दाखिल की गई थी। 2020 का बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या ऑर्डर था, तो ऑर्डर ये था कि एक PIL अदालत में चली गई थी हाई कोर्ट में, जिसमें अदालत ने हुकूमत से कहा था कि वो वादी कश्मीर में 2 सयाहती मकामात, ध्यान से सुनिएगा, पहलगाम और गुलमर्ग के इलाकों में होटलों और दुकानों के लिए नई लीज पॉलिसी मुरतब करें। ये कोर्ट ने हुकूमत से कहा था। 2020 में एक PIL चली गई थी जिसमें कहा गया था कि होटल्स की या जो वहां पर तामीरात है, ये जो ढांचा है उसकी तो लीज खत्म हो गई है, अब क्या। तो अदालत ने कहा था कि अवामी मफादात को सामने रखते हुए पहलगाम और गुलमर्ग के इलाकों में होटलों और दुकानें जो हैं नई लीज पर पॉलिसी मुरतब करें, जिसके बाद हंगामा मचा। रेवेन्यू के नुकसान पर हुकूमत की सरजनिश हुई, यानी इनकम जो थी सरकार को कम मिली, हुकूमत को काफी ज्यादा सुनना पड़ी। डिवीजन बेंच की तरफ से अदालत ने काफी खरी खोटी सुनाई। अदालत ने हुकूमत से कहा कि वो लीज पर दी जाने वाली जमीन को नीलाम करे, ऑक्शन करे। ये दलील भी आज हुकूमत दे रही है। और सरकारी इमलाक का तसर्रुफ हुकूमत के मुताबिक एतमाद के किरदार में हिस्सा लेता है। निजी इमलाक के तसर्रुफ के तजाद में भी सरकारी इमलाक को ठिकाने लगाने के लिए एक अलग हदबंदी शुदा नुक्ता नजर है, यानी अवामी मकसद और अवामी मफाद में फैसला होना चाहिए। इससे हम पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए हमारी पॉलिसी सही है हुकूमत के मुताबिक। और नीलामी में शिरकत की दावत शफाफियत को यकीनी बनाती है। यह तासुब या इम्तियाज जो मैं पहले कह चुका हूं, इससे पाक और मलामत से बालातर होगी। अदालत ने मुशाहिदा किया था, अहकामात को सामने रखते हुए हुकूमत ने उस हुक्मनामे को भी सामने रखा जिसके तहत ये नई बातें, नई चीजें अब सामने आई। और अदालत ने नवंबर 2020 में भी, आपको याद होगा कि गुलमर्ग और पहलगाम में तमाम जायदादों का मुआयना करने और गैर कानूनी या गैर मजाज कब्जे या जो अनऑथराइज्ड यहां एक तरह से ऑक्यूपेशन था, उसके तहत तमाम जायदादों को खाली कराने के लिए कार्रवाई की हिदायत हुकूमत को दी थी नवंबर 2020 में गुलमर्ग और पहलगाम के अंदर। एक साल बाद दिसंबर 2021 में क्या होता है कि अदालत ने हुकूमत से फिर कहा कि वो गुल्म में होटल्स की जो अराजी है, होटल की जो जमीन है, उसकी लीज की तजदीद के सिलसिले में अपने फैसले को तेज करे, यानी जिनकी लीज खत्म हो चुकी है उस पर देखे और पॉलिसी के मुताबिक पहले ही खत्म हो चुकी लीज को दोबारा देने के लिए और नीलामी के लिए काम करे। हुकूमत क्लियर है अपने पॉइंट्स में। अदालत के अहकामात के मुताबिक ये उन तमाम लोगों के लिए है जो अभी तक इन कवानीन को, इन पॉइंट्स को नहीं समझ सके हैं। ये नए रूल्स हैं जो सरकार ने लैंड लॉज लाए हैं, जो इस बार तब्दीलियां की हैं। कुछ तरामीम की बातें हो रही थी लेकिन तब्दीलियां मुकम्मल तौर पर हैं। पिछली जो पॉलिसी थी और जिस पर काफ़ी तनकीद सरकार की हुई, आज सरकार ने 10 बड़े पॉइंट सामने रख दिए। 8वां बड़ा पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट, 7वां पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिया अदालत का, उसमें भी खुलासा पहलगाम और गुलमर्ग में 2019 से 2020 और दिसंबर 2021 तक जो फैसले लीज को लेकर, दुकानों की जो लीज खत्म हुई थी या फिर अगर होटल्स के पास थी, उस हवाले से क्या कहा गया था हुकूमत को। और काफ़ी सरजनिश भी हुई थी क्योंकि रेवेन्यू का नुकसान हुकूमत को उठाना पड़ा था, तो उसके लिए हुकूमत की काफ़ी सरजनिश हुई थी। 8वां पॉइंट, हुकूमत की आमदनी में इजाफा सिर्फ एक मकसद है। इस पॉलिसी से सरकार का क्लियर पॉइंट कि हमें आमदनी भी चाहिए। नए लैंड ग्रांट रूल्स का मकसद अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अवामी इमलाक के जरिए हुकूमत को हासिल होने वाली आमदनी में इजाफा करना है। और जिन लोगों से ज़मीनें वापस ली जाएंगी, जिनकी लीज़ ख़त्म हो चुकी है, 1960 या 70 की दहाई की हुकूमत का, देखिए ये कितना वैलिड पॉइंट बहुत सारे लोगों के लिए होगा, कुछ लोगों को शायद समझ में ना आए। जो किराएदार हैं जिनने ज़मीनें ले रखी थी 1960 या 70 की दहाई में, उस वक्त के जो बिल्स थे, उस वक्त के जो नरखनामे थे, उसकी बुनियाद पर प्रीमियम अदा किया है। ये बहुत तवील वक्त हो चुका है, मुद्दत गुजर चुकी है। हुकूमत के मुताबिक 1960 और 70 में, आसान लफ्जों में, उस वक्त जो किराया था वो आज नहीं हो सकता। लीज पर दी जाने वाली जो जमीन थी उसका प्रीमियम मौजूदा मार्केट की कीमतों के मुताबिक ज्यादा होगा। हुकूमत का मकसद सालाना जमीनी किराए से भी आमदनी हासिल करना है, जिसे आप प्रीमियम 2.5 यानी 2.5% मुकर्रर किया गया है। हुकूमत ये कहती है कि पुराने कवानीन के तहत 10 रुपए सालाना था। 1960-70 में जिन लोगों ने लीज पर जमीन ली
हुकूमत के इन कवानीन के मुताबिक, ये 8वां पॉइंट में आपको बता रहा हूं, 2.5% ये जो परसेंटेज है वो मुकर्रर की गई थी। ये प्रीमियम सरकार के मुताबिक है। पुराने कवानीन के तहत 10 रुपए सालाना था, जो आज नहीं हो सकता। ये हुकूमत सीधा कह रही है कि पुराना जो किराया था, ठीक वैसे ही जैसे औकाफ जम्मू कश्मीर के अंदर आजकल कह रहा है कि आप 100 साल पहले अगर किसी इमारत का 5 रुपए 5 आने 5 पैसे दे रहे थे, 2022 में भी इतना ही क्यों ना इंसाफी? हम तो आज मार्केट रेट तय करेंगे ना। ये 8वां पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके मुताबिक हुकूमत काम कर रही है। 9वें पॉइंट पर आइएगा, कस्टोडियन की जमीन मुतासिर नहीं होगी। इस फैसले से कस्टोडियन की जमीन, हुकूमत क्या कहती है कि जम्मू कश्मीर में जो कस्टोडियंस हैं या मुतवल्ली हैं, उनको लीज पर दी गई जायदादें या जो जमीनें थी खाली करने के लिए लागू होने वाले नए एक्ट के हवाले से कुछ हलकों के खदशात का जवाब देते हुए यह कहा है कि ऐसा नहीं था। और हुकूमत ये कहती है 9वें पॉइंट में कि सरकारी जमीन और सयाहत की तरक्की के लिए सरकार के साथ जमीन को छोड़कर नए लैंड ग्रांट रूल से किसी और किस्म की जमीन मुतासिर नहीं हुई है। सयाहत की तरक्की करना मकसद है, पैसा इकट्ठा करना, पहले जो पैसा था उसको बढ़ाना, आमदनी ज्यादा हो, यह मकसद है। और सयाहत की तरक्की, इसमें आगे चलकर मैं और एक पॉइंट ऐड करूंगा। हुकूमत ने यह क्लियरली जिक्र किया है कि खाली होने वाली जो जमीन है, जो लीज पर दी गई हैं या जो जायदादें हैं, इनके लिए एक अलग पॉलिसी तैयार की जा रही है, लेकिन यह बाद की तारीख है और इसमें मजीद अब पॉइंट सरकार मेंशन करेगी। 10वां और आखिरी पॉइंट, रिहायशी लीज के लिए जल्द ही पॉलिसी होगी। रेजिडेंशियल जो लीज हैं, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए अगर किसी ने बनाए थे या बनाना है, तो नया एक्ट बिल्कुल वाजे है। 10वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट में बता रहा हूं कि रिहायशी मकासद के लिए जो लीज पर दी जाने वाली जमीनों पर जो तामीरात होनी है या काम काज हुआ है या होना है, दोनों के साथ वो भी जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है, नए लैंड ग्रांट रूल्स के दायरे में नहीं आते हैं। ये क्लियर कर दिया है सरकार ने। नया एक्ट ये वाजे कर रहा है कि रेजिडेंशियल लीज है, इसके मकासद के लिए दोनों के साथ वो भी हैं जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है, नए लैंड ग्रांट रूल्स के दायरे में नहीं आते। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट रूल्स 1960 के तहत दी जाने वाली लीज के लिए इस सिलसिले में एक अलग पॉलिसी बनाएगा। इस नई पॉलिसी को जल्द ही मुतल्लक कर दिया जाएगा। 1960-70 से जिन लोगों को दिए गए, उस वक्त जो नर्क उनके आते थे, उन नर्कनामों पर आज काम नहीं चलेगा। ये क्लियर कर दिया गया है। ये 10वां पॉइंट। और नए जवाबित के तहत लीज खत्म होने पर सरकारी अराजी को लौटाना होगा। देखिए क्लियर है, 10 के 10 पॉइंट्स आपके सामने रख दिए हैं कि नए जवाबित के तहत आपको, अगर आपकी लीज खत्म हो गई है जमीन की, तो आपको वापस देनी होगी। दोबारा ऑक्शन में आप आ सकते हैं कवायद के मुताबिक, लेकिन प्रायोरिटी में नहीं रहेंगे। शराइत के साथ, शर्त यह है कि आपने लीज के दौरान कोई खिलाफ वर्जी, कोई वायलेशन नहीं की होनी चाहिए। और हुकूमत का एक वाजे मौक़िफ़ या पॉलिसी कह लीजिए कि आज आमदनी बढ़ाना हमारी तरजीहात में शामिल है। इसलिए जो पुराना पैसा पहले 1960-70 में जो लीज पर दी गई ज़मीन है, उस हिसाब से काम नहीं चलेगा। सरकार की तरफ से यह फैसला जब लिया गया 2022 के आखिरी लम्हात में, तो जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट रूल्स 2022 के तहत जिन लोगों ने सरकारी अराजी या कोई और जायदाद लीज पर ले रखी है, इसकी मुद्दत खत्म होने पर तरफेन के दरमियान मुआहदे की तौसी नहीं की जाएगी, बल्कि लीज को, इसी ज़मीन या जायदाद को हुकूमत को वापस करना होगा। यह आसान पॉइंट है, कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, तय कवायद के मुताबिक काम होगा। यानी लीज अगर 60 साल की थी, 70 की थी, 99 साल की थी, उसको एक्सटेंड नहीं करेगी सरकार, वो आपको वापस देनी होगी। फिर ऑक्शन होगा, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट उसकी जो है वो नीलामी करेगा। आप ऑक्शन में आ सकते हैं दोबारा से कवायद के मुताबिक। वही शख्स जिसने ज़मीन खाली की, जिसने इतने सालों तक अपने पास रखी, सरकार को वापस दी, वो वापस आ सकता है, ऑक्शन का हिस्सा बन सकता है, लेकिन एक्सटेंशन नहीं होगी। अगर लीज ने ऐसा नहीं किया, या जो लीजी है उसने अगर ऐसा नहीं किया, तो सरकारी अहाते पर गैर कानूनी कब्जे से मुतल्लिक कानून पर अमल करते हुए ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया जाएगा। ये क्लियर कर दिया गया है। आप काबिज़ीन में शामिल किए जाएंगे, कब्जा करने वालों में आप शामिल किए जाएंगे, ऑक्यूपेंट्स जिनको कहा जाता है उनमें आप शामिल कर ली जाएंगे। अगर आपकी लीज खत्म हो गई है, तो आप सरकार के हवाले काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर ज़बरदस्ती आपके साथ होगी, बेदखल कर दिया जाएगा। इसके अलावा लिसिने, यानी जिनके पास ज़मीन है, जिनकी लीज खत्म हो गई है, अराजी पर जो बुनियादी ढांचा खड़ा हुआ है, माहिरीन पर मुश्तमिल सरकारी कमेटी इसकी एक कीमत लगाएगी, जिसे जगह खाली करने वाले लेसी को अदा कर दिया जाएगा। ज़मीन का कितना पैसा बन रहा है, लीज कितने सालों तक रही, वो सारी चीज़ें देखते हुए, और कितना ढांचा इसके ऊपर था, अगर कोई उसमें बेहतरी आई है तो उसका पैसा भी इजाफा करके सरकार आपको देगी। लेकिन इस मामले में ये देखा जाएगा कि जो लीज पर लेने वाला
ज़मीन लेने वाला शख्स था उसके साथ तयशुदा मुआहदे की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई है, कहीं पर कोई खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। अब एक और सवाल पूछा जा रहा था देखने वालों की तरफ से या हमें सुनने वालों की तरफ से कि जो मुहाजिरीन को मुतवक्का जायदादें हैं लुटाने का बिल कानून ना बन सका, नए लैंड ग्रांट रूल्स जो हैं इसकी शिक का इतलाक रिहायशी मकासद के लिए लीज पर ली गई ज़मीन या जायदाद पर नहीं होगा, जो मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, ना इसे जायदाद मुतवक्का के लिए अमल में लाया जाएगा, ये क्लियर कर दिया गया है। नए ग्रांट रूल्स जो हैं इतलाक रिहायशी मकासद के लिए या लीज पर ली गई ज़मीन में या जायदाद पर नहीं होगा, ये क्लियर है। 1970 की दहाई में दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद कश्मीरी रहनुमा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस वक्त की यानी साबिक़ा रियासत जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कसरत राय से एक बिल जम्मू कश्मीर में दोबारा आबादकारी एक्ट के नाम से पास कराया था। इसके तहत 1947 में तकसीम के मौके पर या इसके बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हिजरत करने वाले जम्मू कश्मीर के शहरियों या बाशिंदे के लीजिए उनके कानूनी वारिस वापस आकर जायदादें जो हैं वो वापस हासिल कर सकते हैं, उनके लिए भी एक शिक ले ली है, इसमें जो सरकार ने क्लियर कर दिया है। अलबत्ता इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज कर दिया गया है, ताहम इस मामले पर अभी तक समाअत नहीं हुई है, लेकिन यह जरूर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिन लोगों से जमीन वापस ली जाएगी वो कानूनी तौर पर इसे चैलेंज नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा और आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करिएगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है महकमा माल है उसके मुताबिक नए लैंड ग्रांट रूल्स 2022 के तहत जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट रूल्स 1960 और नोटिफाइड एरिया लैंड ग्रांट रूल्स 2007 के मुताबिक जो भी अराजी रिहायशी मकासद के सिवा लीज पर दी गई है उसे लीज की मुद्दत खत्म होने पर सरकार को वापस करना होगा। 1960 और नोटिफाइड एरिया लैंड ग्रांट रूल्स 2007 के मुताबिक अगर ज़मीन दी गई थी रिहायशी मकासद के लिए, चाहे वो लीज़ पर दी गई हो, लीज़ की मुद्दत खत्म हो गई है तो सरकार को वापस करना होगी, हुकूमत इसे वापस लेगी। अराजी को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, आखिर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। महकमा इसमें क्या दलाइल देता है या सरकार का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि यानी जो ज़मीन वापस ली जाएगी किन मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। अगर आप दोबारा ऑक्शन का हिस्सा बन सकते हैं तो बनिए, लेकिन महकमा ये कहता है कि हुकूमत रियासती अराजी को यानी स्टेट लैंड को तालीमी यानी एजुकेशन, हिफ्ज़ान सेहत यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, ज़री एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए और दीगर जो मुतल्लिका सरगर्मियाँ जैसे सयाहत यानी टूरिज़म, स्किल डेवलपमेंट, रिवायती आर्ट वगैरह, क्राफ्ट, कल्चर और ज़ुबानों को फ़रोग देना है, पन बिजली मंसूबे हों यानी जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, खेल सरगर्मियाँ हों, दूसरे तफरीह मकासद जो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनते हैं, पिकनिक स्पॉट्स बनते हैं, इन मकासद समेत पेट्रोल और गैस स्टेशनों जैसे दीगर कामों के लिए भी इसे हुकूमत अलॉट कर सकती है। और इसमें यह भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग बाहर से आएँ, यही वो खदशा है, यही वो सवाल है जिस पर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी, दीगर लोग सवाल उठा रहे थे। यानी इन मकासद के लिए आप इस्तेमाल करेंगे रिवायती आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, सयाहत, स्किल डेवलपमेंट, ज़ुबानों के फ़रोग, पन बिजली मंसूबों के लिए या अगर पेट्रोल और गैस स्टेशनों जैसे दीगर कामों को हाथ में लेना है तो सरकार ज़मीन इन मकासद के लिए अलॉट कर सकती है। ऊपर क्लियर कर दिया गया, अदालत का फैसला भी सुनाया गया 2020 का कि फैसला ऐसा होगा इन ज़मीनों को लेकर जो अवाम मुखालिफ नहीं होगा, अवाम के हक में होगा। तो यहाँ सीधी सी बात है, जो मंसूबे सरकार इस पर बना सकती है बाद में, जिसके लिए ज़मीन अलॉट कर सकती है, तो वो पब्लिक पर्पज़ के लिए होगा, ऐसा काम लिया जाएगा जो सबके काम आए। तो शायद हुकूमत यहाँ पर थोड़ी सी मजबूत नजर आती है, लेकिन यही वो पॉइंट है जिस पर यह कहा जा रहा है कि बाहर से लोग आकर ज़मीन जब हुकूमत उन्हें अलॉट करेगी वो काम अपना शुरू कर सकते हैं। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी कुछ लोग इसे नाम देते हैं, कुछ लोग इसे कहते हैं कि आउटसोर्स करके इस तरीके से काम चलाया जाएगा, ज़मीन मकामी लोगों से छीनी गई है। तो ये एक पॉइंट है जिसके जो दलील है वो बहुत हद तक सही भी मानी जा रही है जब हम मुबस्सरीन की राय इस पर लेते हैं। इसके अलावा ऐसी अराजी को साबिक फौजियों, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके साथ मैं इसे वाइंड अप कर रहा हूँ प्रोग्राम को, ऐसी ज़मीन जो वापस ली गई हो, साबिक जो फौजी थे यानी वो लोग जो आर्मी के रिटायर्ड पर्सनल्स, जंगों में लड़ने वाले सिपाहियों की बेवाएं, वो लोग जो जिनकी बीवियां हैं लेकिन मुल्क के लिए खुद वो कुर्बान हो गए, मुल्क के लिए जान देने वाले लोग जो हैं, उनके घर का कोई शख्स बचा है, उनके अफराद उनके लवाहिकीन हैं या उनके घर का कोई ख़ानदान का कोई फ़र्द है, माजूर अफराद है, कुदरती आफात में बेघर होने वाले ख़ानदान है, मुहाजिर यानी माइग्रेंट हैं, मजदूर वगैरह हैं, तो उनकी घरों की तामीर ऐसी ज़मीन पर होगी। बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए इकदाम होंगे। लेकिन ये जो मसला है, ये जो मैं पॉइंट्स इससे पहले वाला और ये बता चुका हूँ कि जो मुहाजिर मजदूर होंगे उनको भी
उनके लिए घरों की तामीर, बेरोजगार नौजवानों का मसला उठाकर सरकार ये सारी चीज़ें करना चाहती है, या जो दलाइल पेश की जा रहे हैं इस पर हिज़्ब इख्तिलाफ के सवाल हैं। नए ज़वाबित के तहत इस अराजी को अवामी बहबूद के कामों पर और ऐसे किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल में किया जाएगा जो जम्मू कश्मीर के मफाद में हो, इसका तयन हुकूमत करेगी। इस सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसके सरबराह महकमा माल के फाइनेंशियल कमिश्नर हैं। टीम में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान भी शामिल होंगे। कमेटी को हर लीज़ मुआहदे की जांचने और इसे मनसूख करने का इख्तियार भी होगा। इसी कमेटी के पास वो इख्तियार होगा, वो ऑर्डर होगा, एक तरह से उनके हाथ में होगी कि किसकी लीज़ ख़त्म हो गई है। वो तहकीकात करिए, जांचिए, अगर मुद्दत ख़त्म हो गई है क्रॉस मारिए, कैंसिल कीजिएगा, वरना गुड टिक भी मार दीजिएगा जिनकी लीज़ जो है इस वक्त कंटिन्यू की जा सकती है। और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में जो चल रहे हैं, जिनकी वैलिड है, उन पर यह फैसला अभी फ़िलहाल नाफिजुल अमल नहीं होगा जब तक लीज़ ख़त्म ना हो जाए। हुकूमत के इस फैसले ने इलाके में एक नई सियासी तनाज़े को भी जन्म दिया है। 2022 के आखिरी लम्हात में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने, जिनका मैंने पहले नाम लिया, हुकूमती इक़दाम को जम्मू कश्मीर के लोगों और मईशत पर बराह रास्त हमला करार दिया और इल्ज़ाम आयद किया कि नए लैंड ग्रांट रूल्स 5 अगस्त 2019 को और उसके बाद हुकूमत हिंद की जानिब से उठाए गए इक़दाम और फैसलों की ताज़ा कड़ी है, जिसका मकसद मकामी लोगों को मुकम्मल तौर बेख्तियार करना है। यहाँ पर यह भी आपको बताते चलें कि 5 अगस्त 2019 इसलिए बार बार याद किया जाता है क्योंकि यूनियन टेरिटरी तब बनी थी और जम्मू कश्मीर की नीम आईनी खुद मुख्तारी को ख़त्म किया गया था। इसके साथ ही रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके उन्हें बराह रास्त विफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बना दिया गया था। इसके साथ ही यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, जो एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका भी है, जिसके नाफिज कवानीन को बदलने या इनमें तरमीम का सिलसिला भी शुरू हुआ, जो अब तक जारी भी रहा, जिस पर वक्तन फ़ौक्तन सवाल उठाए जाते रहे। तो ये सारे कवानीन या 10 पॉइंट्स मैंने समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अच्छे से आप इनको मज़ीद खुद भी पढ़ेंगे। अगर कोई हमें समझाने में कोई कोताही रही हो तो उसके लिए माजरत, लेकिन हमारी समझ में जो सरकार के मुताबिक पॉइंट्स आए और हिज़्ब इख्तिलाफ के सवाल क्या जायज़ हैं या नहीं, ये हमने क्लियर करने की कोशिश की। अब आप भी अपनी आराय इस पर पेश करिएगा। फ़िलहाल ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये कानून असल में है क्या, लैंड रूल्स क्या है, जो अब जम्मू कश्मीर के अंदर लीज़ पर दी जाने वाली ज़मीन और लीज़ पर दी गई ज़मीन को वापस लेने का सिलसिला, कैसे कमेटी इस पर काम करेगी, सरकार इस पर क्या करना चाहती है। अदालतों में हुए माजी में फैसलों के दलाइल भी पेश करते हुए क्लियरली मेंशन कर दिया गया। 1960 से 2007 फिर 2022 तक ये जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है, और यूटी के अंदर जो ताज़ा तरीन जो लैंड ग्रांट रूल्स 2022 हैं, इस पर डिटेल्स आपके सामने रखी हैं। अपने मेज़बान आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी।